हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज ऑफ ऑर्डर। तो चेंज ऑफ ऑर्डर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है और चेंज ऑफ ऑर्डर किस चीज़ का किया जाता है और आखिर इसका नीड क्यों होता है, कि आखिर हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर को जब करते हैं तो उसका नीड का क्यों होता है। तो हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर। तो देखिए, चेंज ऑफ ऑर्डर जो होता है हमेशा कभी भी डबल इंटीग्रल जो होता है उसका किया जाता है। डबल इंटीग्रल का हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर करते हैं। और चेंज ऑफ ऑर्डर को आखिर नीड क्यों हुआ, इसका आखिर नीड क्यों हुआ, तो इसको हम लोग सबसे पहले इस इंटीग्रल से हम लोग समझते हैं कि एक इंटीग्रल दिया गया है जिसमें y का लिमिट है 0 से लेकर इन्फिनिटी और x का लिमिट है x का लिमिट है 0 से लेकर इन्फिनिटी और y का लिमिट है x से लेकर इन्फिनिटी, और फंक्शन जो है e⁻−y/y dy dx है। तो देखिए, जो x चीज़ दिया रहता है ना, ये x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये y का लिमिट है, ठीक है। और जो कांस्टेंट यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी है, अगर ये y का लिमिट हो गया तो ये ऑलरेडी किसका हो जाएगा, x का लिमिट हो जाएगा। तो देखिए, इस फंक्शन का खास बात क्या है कि इसमें जो हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इस वाले जब फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो आप लोग देखेंगे e⁻−y/y dy है और इसका जो लिमिट है y = x से लेके इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम लोगों को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, जो कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग ऐसा कोई फंक्शन पढ़े ही नहीं है जिसको हम लोग यूज करें और इस फंक्शन का वैल्यू निकाल दे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके। तो हम लोग इसको चेंज करते हैं कुछ इस तरीक़ा से कि इसका जो लिमिट है वो चेंज हो जाए, ऑर्डर इसका चेंज हो जाए और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकें। तो देखिए, जो फंक्शन f = e⁻−y/y है, तो इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में जब हम लोग करने चाहेंगे तो ये ऑर्डर, ये y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे और इसके ऑर्डर को चेंज करने का कुछ मेथड है, कुछ उसका तरीका है, उसको हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर करने के बाद आखिर होगा क्या। तो देखिए, जब हम लोग इसके लिमिट को, जब इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे हम लोग, तो उस केस में चेंज करने के बाद का जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और ये जो होगा चेंज करने के बाद से कैसे दिखेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन y का लिमिट है कहाँ से, x से लेके इन्फिनिटी, और जो x का लिमिट है कहाँ है, 0 से लेके y, और इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है e⁻−y/y dx है, dy है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को x का जो लिमिट दिया है 0 से लेकर y है, और इसको हम लोग इस फंक्शन को जब हम लोग देखेंगे, इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे, तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर y e⁻−y/y dx। तो इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो चूंकि ये y का फंक्शन है, तो यहाँ पे जो y वाला टर्म होगा ये कांस्टेंट होगा, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर y, और इसको हम लोग सीधे इंटीग्रेट ही कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा e⁻−y/y × x होगा। क्यों होगा, देखिए, क्योंकि ये पूरा फंक्शन जो है कांस्टेंट है और x के रिस्पेक्ट में जब हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और 0 से लेकर y हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो e⁻−y, क्योंकि y की जगह पर y, डिवाइडेड बाई y, और यहाँ पे x की जगह पर क्या रखेंगे, y रखेंगे, फिर माइनस करेंगे और ये आ जाएगा e⁻−y/y, और x की जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा, तो e⁻−y आ जाएगा, सिंपल हमारा इसका वैल्यू। तो हम लोग इसको फाइंड आउट कर लिए हैं, आखिर क्या करने के बाद से ये फाइंड आउट हुआ है, इसके लिमिट को चेंज करने के बाद से ये पॉसिबल हुआ कि हम लोग इसका लिमिट चेंज किए और ये निकल के आया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो लिमिट चेंज करने के बाद से जो वैल्यू निकला, तो उसके अलावा क्या सभी फंक्शन का लिमिट चेंज करना ज़रूरी है, क्या सभी फंक्शन का ऑर्डर को चेंज करना ज़रूरी है, तो नहीं। जिसमें हमको नीड है, जिसका हम लोग इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, जिसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, केवल उसी फंक्शन का हम लोग ऑर्डर को चेंज करेंगे, और जिसका हम लोग को नीड नहीं है चेंज करने का, उसको हम लोग सिंपली जिस तरह हम लोग को डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने का मेथड है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे रिपीटेड डिफिनिट इंटीग्रल को, और उसका आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग समझे कि आखिर चेंज ऑफ ऑर्डर होता क्या है और किसका किया जाता है, तो डिफिनिट इंटीग्रल का क्यों किया जाता है, इसका पीछे हम लोग रीज़न देखें, क्योंकि सभी फंक्शन का हम लोग इस फंक्शन का पार्टिकुलरली इस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग चेंज करने के बाद से जो वैल्यू निकाले उसका हम लोग इंटीग्रेशन पॉसिबल था, तो हम लोग उसको इंटीग्रेट करके उसका आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये रहा, इसमें हम लोग सीखे कि
इसके बारे में। अब हम लोगों को जो मेथड है, आखिर हम लोग किसी चीज़ का ऑर्डर को चेंज कैसे करते हैं, आखिर ये वाला जो क्वेश्चन था उसको हम लोग मॉडिफाई इसमें कैसे कर दिए हैं, इसका क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, इस चीज़ को हम लोग किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। वहाँ पे ये रहा इसका मेथड जो है कैसे किया जाता है, हम इसको पूरा आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जितना भी सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उसको हम लोग इस वीडियो के अगले वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो में रखते हैं अभी इतना ही, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।